नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संख्या पद्धति के लेक्चर 3 में बात करेंगे कि जो एक विभाज्यता के नियम ने पिछली वीडियो में हुआ था जो उस पर हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइएगा हम लोग देखते हैं। जैसे विभाज्यता के नियम पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संख्या है जो 9, 2, 6, 5, 7 स्टार है, इसके बाद 2 है। पूर्ण कह रहा है कि पूर्णतया 8 से विभक्त होगी यदि, मतलब ये संख्या 8 से विभक्त होगी यदि स्टार के स्थान पर, मतलब स्टार के स्थान पर क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया है, नंबर ए दिया है 1 दिया है, नंबर बी दिया है 2, नंबर सी दिया है 3 और नंबर डी दिया है 4। तो 8 से विभाज्यता के नियम में मैंने बताया था कि यदि संख्या कोई भी संख्या दिया है उसका लास्ट 3 डिजिट, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला को अगर एक साथ लिखें, अगर वो संख्या जो है कि मतलब ये 7 स्टार और 2 संख्या क्या हो, अगर 8 से विभक्त हो रही है तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी, 8 से विभक्त होगी। मैंने 2 से विभाज्यता के नियम बताया था कि एक 0 होगा या कोई सम संख्या होगा 2 से विभाजित होगी इकाई अंक। और जो है कि 4 से विभाज्यता के नियम मैंने बताया कि डबल 0 होगा या लास्ट 2 अंक जो होगा वो 4 से क्या होगा, विभाजित होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया 8 से विभाज्यता के नियम में क्या था, 000 था या लास्ट 3 अंक क्या होगा, 8 से विभाजित होगा तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। फिर मैंने 3 से विभाज्यता का नियम बताया कि 3 में और 9 में क्या होता है, अंकों का योग अगर 3 या 9 से कट जाए तो पूरी दी गई संख्या क्या होती है, 3 या 9 से विभाजित होगी। फिर इसी तरह से मैंने 11 से विभाज्यता का नियम बताया था कि सम स्थानों की संख्याओं का योग और विषम स्थानों की संख्याओं का योग का अंतर करें। अगर 0 या 11 का गुणा जाए तो संख्या क्या होती है, 11 से विभक्त होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 8 से विभाज्यता के नियम में क्या होगा। 8 से विभाज्यता के नियम में यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 7 है और स्टार है और इसके बाद क्या है, 2 है। तो या ऐसे सवाल में आपको ऑप्शन के थ्रू करना पड़ता है कि किससे कट रहा है। मैंने मान लिया कि स्टार की जगह पर अगर 1 रख दिया तो क्या आ गया, 712 हो गया। ठीक, स्टार की जगह मैंने 1 रखा। अब इसमें 8 से हम भाग देंगे, देखेंगे कि पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 8 से भाग दीजिए तो यहाँ पर क्या होगा, 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा 7। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 उतरा तो 8 9 72। तो एक क्या हो गया, पूरी तरह से संख्या क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। मतलब लास्ट 3 अंक में पूरी तरह से भाग चला गया तो ये पूरी संख्या क्या होगी, पूर्ण रूप से 8 से विभक्त हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार की जगह पर मैंने क्या रखा था, 1 रखा था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 क्या होगा, सही होगा, ये वाला सही होगा इसका ऑप्शन। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या दिया है, नंबर 2 क्वेश्चन है। संख्या है, संख्या 6, 3, 5, 7, 6 स्टार, फिर इसके बाद क्या है, 2 है। कह रहा है संख्या 8 से विभक्त होगी यदि स्टार के स्थान पर, मतलब स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो ऑप्शन में है, मतलब क्या होगा, ऑप्शन है आपका ए है 1 है, बी है आपका 2 है, सी है आपका 3 है और डी है आपका 4 है। तो आप फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, लास्ट 3 अंक संख्या का हम लेंगे और उसमें जो है कि ऑप्शन के थ्रू रखते जाएंगे और 8 से भाग देंगे, देखेंगे किससे पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, स्टार की जगह मैंने 1 ले लिया, ऑप्शन नंबर ए उठाया तो 612 हो गई। और इसमें हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या गया, 8 7 56। यहाँ पर क्या बचा, ये बचा क्या यहाँ पर बचा 5।
यहाँ पर बचा 11, 11 में 6 गया क्या बचा 5, 5 में 5 गया 0, तो यहाँ पर क्या हो गया 2, तो ये 2 हो गया। फिर इस 8 6 48, तो ये क्या हो गया 4। इसका मतलब ये पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरा इनकरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे 622, मतलब स्टार के दंगा ऑप्शन नंबर बी रख दिए, 2 रख दिए। फिर इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर बचेगा क्या 7, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2, ये बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर 12, 12 में 6 गया 6, तो यहाँ पर क्या बचा 2 बचा। तो ये फिर ये जो है कि 8 6 48, 8 7 56, फिर ये जो है कि भाग नहीं गया, तो यहाँ पर 6 शेष बच गया। तो ये भी मतलब ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया मेरा गलत हो गया। फिर इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे, तो 6 3 फिर 2 हो जाएगा। स्टार की जगह मैंने क्या लिया 3 लिया, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 56, 56 हो गया। यहाँ 13, यहाँ पर क्या होता 7 बच गया। फिर 8 से भाग देंगे 8 9 72, ये पूरी तरह से क्या हो गया कट गया, मतलब रिमाइंडर इसका क्या आ गया 0 आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया जो है कि दी गई संख्या क्या होगी स्टार के स्थान पर क्या होगा 3 होगा। तो ये मेरा क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी सही होगी। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना होता है, जो ऑप्शन में दिया रहता है वही पॉइंट आप रखेंगे, चेक करते जाएंगे कि कौन सी संख्या कट रही है, कौन सी संख्या से नहीं कट रही। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अब जैसे आपसे कहीं कह दे 4 से विभाजित हो, तो 4 से विभाजित होने के लिए और आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम बना रहे हैं इस तरह से कुछ, जैसे खूब बड़ी संख्या है 5 4 3 2 1 6, फिर उसके बाद दे दिया यहाँ पर क्या 5, फिर उसके बाद 1, फिर स्टार दे दिया, फिर उसके बाद दे दिया यहाँ पर 0 दे दिया। पूर्ण संख्या जो होगी पूर्णतया 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी यदि स्टार के स्थान पर यह स्टार बराबर क्या होगा। जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया यहाँ पर जो है, मान लीजिए पहला 2 दे दिया और बी दे दिया जो है कि 1 दे दिया, और सी दे दिया आपका क्या 3 दे दिया, फिर डी दे दिया आपका क्या 5 दे दिया, मान लीजिए 5 दे दिया। 50 होगा तो कटेगा नहीं, 4 1 4 नहीं कटेगा। तो इस तरह से दे दिया, तो 4 से कह रहा है, तो 4 से विभाजित होने के लिए क्या होगा लास्ट 2 अंक हमारा विभाजित होना चाहिए वो संख्या 4 से। तो स्टार के स्थान पर मैंने क्या रख लिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उठाया, तो स्टार के स्थान पर क्या रखा 2 रख दिया। तो ये क्या होगा 4 से क्या होगा पूर्णतया विभाजित होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या आ गया सही हो गया, स्टार के स्थान पर क्या होगा 4 होगा। आइएगा हम लोग देखते हैं 11 से विभाजिता के नियम पर सवाल है कि संख्या 6 है 5 है 6 5 7 4 2, 6 है 5 है 7 4 2 3 5 4 7 x और 4 है, फिर 6 है 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x और 4 6 है। 11 से करा है कि 11 से पूर्णतया विभाजित होगा, पूर्णतया विभक्त होगा या विभाजित होगा। यदि x के स्थान पर क्या रखा जाए, x बराबर मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो सलूशन देखिएगा, इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से ये सब सवाल किया जाता है। तो ए इक्वल टू क्या है 9 है, बी इक्वल टू क्या है 3 है, फिर उसके बाद क्या है सी इक्वल टू क्या है 10 है, फिर डी इक्वल टू क्या है 4। इस तरह से सवाल दिया है, कह रहा है कि संख्या 11 से कब पूर्णतया विभाजित होगी। तो मैंने बताया था 11 से विभाजिता के नियम में सम स्थानों की संख्या का योग, मतलब सम स्थानों की संख्या का योग करेंगे, फिर माइनस विषम या अंतर करते हैं या माइनस कर देंगे विषम स्थानों की संख्या का योग। अगर करेंगे या तो 0 आए या तो 11 का क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए, तो संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसको पहले संख्या को लिखेंगे 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x, फिर 4 है, फिर 6 है,
कह रहा है कि ये क्या होगा कि मतलब 11 से विभाजित कब होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, सम स्थानों की संख्या, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सम स्थानों की संख्या। तो पहले हम इसको जोड़ देंगे, क्या होगा 5 + 4 + 3 + 4 + x प्लस क्या हो गया 6। फिर ये सम स्थानों की संख्या होगी, फिर माइनस क्या कर देंगे, विषम स्थानों की संख्या। तो 6 + 7 प्लस मतलब ये वाला जोड़ेंगे, 6 7 2 5 7 4 वाला। तो क्या हो गया 6 प्लस यहाँ पर 7 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस क्या हो गया 7 हो गया, प्लस क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, और बराबर क्या होना चाहिए, 0 या क्या होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। तो पहले मैं 0 देख लेता हूँ कि 0 किस पे रखने पर आ रहा है यहाँ से ऑप्शन से। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 16 6 22, 22 या गया 22 + x। ठीक, माइनस ये क्या हो गया, 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 4 क्या हो गया 31 हो गया। ठीक, और ये बराबर आना चाहिए 0 या 11 का आना चाहिए, गुणा जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन से, देखिए यहाँ पर अगर हम x = क्या रख दें, 9 रख दें इसमें, तो x = अगर 9 रखेंगे तो इसका मान 31 हो जाएगा। 22 + 9 क्या हो जाएगा 31, और 31 - 31 ये क्या आ गया 0 आपका आ गया। मतलब सम स्थानों की संख्या और विषम स्थानों की संख्या का अंतर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। तो यही पूछ रहा था कि मतलब x के स्थान पर क्या होगा, तो x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 है, x है, 5 है, 0 है। 1 है, x है, 5 है, फिर x है, तब 0 है, फिर 1 है। यही है, 1 है, x है, 5 है, फिर x है, फिर 0 है, फिर 1 है। कह रहा है 11 से विभाजित होगी, 11 से, यहाँ पर कामा है, 11 से विभाजित होगी यदि x बराबर क्या रखा जाए, x बराबर मान लीजिए क्वेश्चन मार्क। आपका ऑप्शन में दिया है क्या, 2 है, फिर नंबर बी क्या है 5 है, फिर नंबर सी क्या है 8 है, फिर नंबर डी क्या है आपका 3 है। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया है, तो आइएगा हम लोग देखते हैं। 1 है, x है, 5 है, x है, 0 है, फिर क्या है 1 है। तो वही 11 से विभाजिता का नियम पूछ रहा है, तो आपको वही काम करना है, सम स्थानों की संख्याओं का योग फिर माइनस विषम स्थानों की संख्याओं का योग। यहाँ पर आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो सम स्थानों की संख्याओं के योग में से विषम स्थानों की संख्याओं का योग घटाइए, चाहे विषम स्थानों की संख्याओं में से सम स्थानों की संख्याओं का योग आप घटाइए। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये विषम स्थान है, जो तिरी वाला है ये क्या है, विषम स्थान है, और ये क्या है जो बिना तिरी का वो क्या है, सम स्थानों के योग। तो मैंने क्या किया, मान लिया यहाँ पर सम स्थानों का योग निकाला, तो ये क्या हो गया x हो गया, प्लस क्या हो गया x हो गया, प्लस क्या हो गया 1 हो गया। फिर मैंने घटा दिया किसमें से, विषम स्थानों के योग में से। तो क्या किया, 1 + 5 कर लिया और प्लस 0 कर लिया। ये क्या आना चाहिए, या तो 0 या क्या आना चाहिए 11 का क्या आना चाहिए गुणज, या मैंने मान लिया कि 11 ही आना चाहिए। यह गुणज का मतलब 11 आएगा, 22 आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, फिर माइनस क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। तो इसमें से घट जाएगा, तो 2x = क्या हो जाएगा, 2x - 5। जो चर वेरिएबल है वो चर वाला ऐसे ही रहेगा, और अंक वाले में से घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, x = 5/2 हो गया, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं जो है कि पहले इसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, सम स्थान में से विषम स्थान को घटाया। ठीक, और जो है कि इससे ये नहीं आया, और 11 भी रखेंगे तो ये अगर 0 के दिए, 0 यहाँ पर कर दिए तो नहीं आया। तो अगर हम यहाँ पर मान लिया कि 11 अगर मेरा गुणज है,
अगर मैंने मान लिया 0 पर नहीं आया तो फिर मैंने क्या किया 11 पर चेक किया तो 11 हो गया। तो 2x = क्या हो गया 11 + 5 हो गया, ये क्या हो गया 16 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया x = क्या हो गया 16/2। इसका मतलब क्या हो गया 2 2 8 16। तो जो x का मान होगा वो क्या होगा 8 होगा। आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। 0 रखा, 0 पे नहीं आ रहा है कोई भी पूर्ण रूप से संख्या, तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या रखेंगे 11 रखेंगे, उसी के बराबर करके यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, सब जगह क्या ले लिया 11 ले लिया। विभाज्यता के नियम में मैंने बताया था कि 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो मतलब 11 गुणज मतलब 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इस तरह से 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया मैंने 0 अगर लिया तो 0 पर ये मतलब x की वैल्यू आ नहीं रही थी, तो मैंने क्या ले लिया फिर 11 ले लिया। यहाँ पर भी 11 ले लिया, यहाँ पर 11 लिया, देखा कि x का मान क्या आ गया 8 आ गया। इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करना होगा। कुछ इस तरह से 0 रखेंगे, फिर उस पर नहीं आया तो 11 रखेंगे, 11 पे नहीं आया 22 रखेंगे, कुछ इस तरह से रखते जाएंगे, तब आपको ऑप्शन में से कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया x का स्थान क्या हो गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x के स्थान पर क्या हो गया 8 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि संख्या जो है 7 है, 3 है, 8 है, a है, फिर 6 है, a है। कह रहा है 11 से विभाजित होगा। यदि a बराबर क्या हो, a बराबर मान लिया कोई ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन इसमें है, a है क्या, ऑप्शन नंबर a है 6, ऑप्शन नंबर b है क्या 3, ऑप्शन नंबर सी है 9 और ऑप्शन नंबर आपका डी है क्या 1 है। आपसे कह रहा है 11 से विभाजित होने के लिए क्या होगा एक ही स्थान पर, तो वही काम करेंगे। 7 है, 3 है, 8 है, a है, 6 है, फिर a है, फिर वही काम करेंगे। अब जो है कि अपने मन में ऐसे गिनिए विषम स्थान क्या हो रहा है, मन में ऐसे 7 + 8 प्लस क्या आ रहा है 7 + 8 + 6, ये क्या हो गया विषम स्थान। माइनस सम स्थान क्या आ रहा है, यहाँ पर सम स्थान क्या आ रहा है 3 + a + a आ रहा है, यही तो आ रहा है। ये क्या हो गया हमारा सम स्थान हो गया 3 a और a सम स्थान हो गया। विषम स्थान क्या है 7 है, 8 है, 6। तो इसको घटाएंगे तो इसका अंतर क्या होना चाहिए 0 या 11 का क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया 8 यहाँ पर जोड़ेंगे 8 × 6 = 14, 14 और 7 क्या हो गया 21 हो गया, 21 हो गया। फिर माइनस ये क्या हो गया 3 + 2 ये हो गया। तो कह रहा है कि a के स्थान पर हम क्या रखें कि इसका मान 0 आ जाए। इसमें से कोई रखेंगे 6 दूनी 12, 3 यहाँ पर रखेंगे 12 3 15 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 3 रख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a के स्थान पर ही क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, तभी हमारा मान क्या आएगा 0 आएगा। देखिए रखिए इसमें, तो ये गया 21 हो गया, फिर माइनस ये हो गया 3 + 2 गुणे क्या हो गया 9 रख दिए। तो इसका मान देखिए कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो ये 21 हो गया, माइनस क्या हो गया 3 + 18, 18 और 3 क्या हो जाएगा 21, ये और ये कट जाएगा मतलब 0 आ जाएगा घट के। इसका मतलब क्या है कि एक संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब a के स्थान पर क्या हो जाए 9 हो जाए। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। खासतौर से 11 से बहुत क्वेश्चन पूछता है, 11 से और 8 से भी पूछता है। फिर आइएगा हम लोग एक और सवाल कह रहा है कि 33 से 4 है, स्टार है, 5 है और 6 में वह छोटी संख्या जो स्टार में वह छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। जो मतलब छोटी संख्या क्या होगी जो 33 से पूर्णतया क्या हो जाए विभक्त हो जाए, जो 33 से पूर्णतया क्या हो जाए विभक्त हो जाए विभक्त हो जाए। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है 1 है, बी क्या है 2 है,
और सी क्या है 3 है और डी क्या है 4 है। तो कह रहा है 33 से विभाजित कब होगा। तो 33 से विभाजित कब होगा, जब हमने बताया था कि 33 का क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 गुणे क्या होगा 11 होगा। जो संख्या 3 और 11 दोनों से कटेगी वो क्या होगी 33 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे 3 और 11 से कटने के लिए ये संख्या उतारेंगे तो क्या होगा 4 स्टार है, फिर 5 है, फिर क्या है 6 है। सबसे पहले हम 3 से विभाजितता का नियम देखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 से विभाजितता का नियम क्या होता है, आसान होता है। अंकों का योग अगर रखने पर 3 से विभाजित हो जाए, योग करेंगे, अगर योग किया और 3 से विभाजित किया अंकों का योग, तो अगर कट गया तो संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। तो मैंने क्या रखा है यहाँ पर स्टार की जगह पर क्या रख दिया 1 रख दिया। अगर मान लिया 4 1 5 6 इसका योग किया 4 1 5 5 5 10 10 6 16 जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 5 15 हो जाएगा। फिर क्या रखेंगे स्टार के स्थान पर मैं 2 रखा तो यहाँ पर हो गया 4 फिर 2 फिर 5 और 6 इसका योग किया तो यहाँ पर क्या हो गया 4 2 6 6 12 12 5 क्या हो गया 17। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे 3 रखेंगे 4 3 5 6 ये क्या हो गया 4 3 7 7 5 12 12 और 6 का हो गया 18। इसका मतलब 18 क्या होता है हमारा 3 से क्या होता है इसका योग अंकों का करेंगे तो क्या आ रहा है 18 आ रहा है। 4 3 7 7 5 12 6 18। इसका मतलब क्या होगा ये पॉसिबल हो सकता है कि स्टार के स्थान पर हम 3 रख सकते हैं। ठीक, स्टार पर है तो पॉसिबल हो सकता है कि स्टार के स्थान पर हम 3 रख सकते हैं। और 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर 4 रखा 4 4 8 हो गया 8 5 13 हो गया 13 और 6 19 जो कि 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इससे कन्फर्म हो गया कि 3 से तो विभाजित तभी होगा जब क्या होगा यहाँ पर अरे 3 से विभाजित तभी होगा जब ऑप्शन नंबर सी में हम स्टार के स्थान पर क्या रखें 3 रखें। इसका मतलब 3 ही निश्चित कर दिया, केवल 3 ही निश्चित कर दिया इसमें कि ये क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन हम 11 से भी देखेंगे तो हम क्या हो जाएगा संख्या मेरी क्या हो गई स्टार के स्थान पर 3 रखे हैं 4 3 5 6 हो गया। तो हम 11 से भी विभाजितता का नियम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया इसका सम स्थान और विषम स्थान का योग देख लेंगे। तो क्या हो गया 5 और 4 क्या हो गया 9 हो गया। फिर ये क्या हो गया 6 और 3 9 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया कि सम स्थानों की संख्या और विषम स्थानों की संख्या का अंतर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि संख्या क्या होगी स्टार के स्थान पर क्या होगा 3 होगा और ये संख्या जो है कि 11 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कितना टाइम। एक क्वेश्चन और है, टाइम बहुत तेज भाग रहा है। करेंगे कि संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त होगी। कौन सी संख्या 18 से विभक्त होगी। आपका ऑप्शन दिया है 3 4 0 5 6, बी दिया है 5 4 0 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 6 है, फिर सी दिया है आपका सी आपका है 6 है 5 है 0 है 4 है 3 है, फिर आपका डी है क्या 5 0 4 3 6। ये कह रहा है कि 18 से कब विभक्त होगी संख्या। तो 18 से कब विभक्त होगी, कोई भी संख्या 18 से मैंने बताया था जो संख्या 2 और 9 दोनों से विभक्त हो जाए तो क्या होगी 18 से विभक्त होगी। तो 2 से विभक्त होने के लिए क्या है इकाई अंक क्या है 6 है, विभक्त नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नहीं होगी तो ये क्या हो गया यहाँ पर इकाई अंक क्या है 6 है तो इसका मतलब ये भी विभक्त होगा। यहाँ पर इकाई अंक 6 ये भी विभक्त होगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या और इकाई अंक यहाँ पर है क्या 6। इसका मतलब 3 ऑप्शन कट गए। ये क्या हो गए जो है कि 18 से 2 से विभक्त हो रहा है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 18 से विभक्त होने के लिए 2 और 9 दोनों से विभक्त होना चाहिए। 2 से ये संख्या विभक्त हो गया तो इसका मतलब ये 18 से विभक्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन नंबर यही है जो 18 से विभक्त नहीं होगा। बाकी सभी संख्या क्या होगी 18 से विभक्त होगी। कैसे एक एक चेक कर लेंगे। जो पूछा है नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी सही हो गया और ये सब क्या होगी ये संख्या क्या होगी विभक्त होगी। मान लिया कि आपको क्वेश्चन में डाउट हो रहा है कि कैसे 18 से विभक्त है तो 2 से तो ये तो कंफर्म है कि संख्या के इकाई अंक क्या है 6 हैं।
सम है, इसका मतलब क्या होगा 2 से विभक्त होगा। अब 9 से विभक्त होने के लिए हम क्या करेंगे, अंकों का योग देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 6 18। इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या 18 है, तो 9 दूनी 18, 18 आ गया। तो इसका मतलब ये 9 अंकों का योग क्या हो रहा है, कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, ये 9 से कटेगी। फिर इसी तरह से इसमें देखेंगे 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, ये भी कट रहा है। 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, ये भी कट रहा है। इसका मतलब वही एक संख्या है जो 18 से विभक्त नहीं हुई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कि इकाई अंक ले करके, और आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा विभाज्यता के नियम में। फिर उसके बाद आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 72 से पूछ रहा है कि 72 से कोई संख्या कब कटेगी। 4 है, 2 है, 5 है, 7 है, 3 है और स्टार है। कह रहा है कि संख्या 72 से कब कटेगी। संख्या 72 से विभाजित होगी, यदि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है कि स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो 4 है, 5 है, सी है 6, फिर उसके बाद डी है क्या 7। स्टार इज इक्वल टू क्या होगा पूछ रहा है। तो 72 से विभाज्यता के नियम में मैंने बताया था, इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या होगा 8 और 9, इसका क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, जिसका HCF क्या हो रहा है, HCF 1 है। इसका मतलब क्या है कि यह अभाज्य गुणनखंड है दोनों, ठीक। अभाज्य 8 और 9 क्या है, 72 के अभाज्य गुणनखंड है। अब 8 से विभाज्यता के नियम में मैंने क्या बताया था कि लास्ट 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 है, 3 है और स्टार की जगह मैंने मान लिया क्या है 4 रखा। देख लीजिए पहले 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो क्या हो गया, 8 9 72 हो गया, 72। यहाँ पर 1 बच्चा, ये नहीं विभाजित हो रहा है। फिर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 7, फिर उसके बाद क्या रखेंगे 3, फिर उसके बाद क्या रखेंगे 5 रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी रखा। तो क्या हो गया, फिर देखेंगे 9 से 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो क्या हो गया, 8 9 72 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, ये भी नहीं विभाजित हो रहा है। फिर इसके बाद हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे यहाँ पर। फिर सी ऑप्शन उठाया तो क्या रखा, 6 रखा। फिर क्या हो गया, 8 9 72 हो गया। फिर यहाँ पर क्या आ गया 1, फिर 6, 8 गुना 16। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यही एकमात्र ऐसी संख्या है जो 8 से विभाजित हो रही है। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या है संख्या, इसमें रखने पर 9 से भी विभाजित हो रही है। तो 9 से विभाजित होने के लिए मैंने स्टार के स्थान पर क्या रख दिया, 4 2 5 7 3, और स्टार के स्थान पर मैंने रख दिया क्या, स्टार के स्थान पर ऑप्शन नंबर सी रखा है, उसी से आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 क्या हो गया 18, 18 और 3 21, 21 और क्या हो गया 6 27, 27 क्या हो रहा है 9 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दी गई जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या होगा, स्टार के स्थान पर अगर 6 रख देंगे तो दी गई संख्या क्या होगी 72 से विभाजित होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं इकाई अंक, और उसके बाद जो है कि फिर क्वेश्चन करेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे। थैंक यू क्लास।